और चलिए अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री ना कर सके। तो वहीं पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से बातचीत का न्योता किसानों को दिया गया है। किसान संगठन के साथ हुई कई बार की बैठक विफल रही है। और देखिए, कृषि मंत्री का ये कहना है कि अब तक जितनी भी बैठक हुई है, 4 बैठक हो चुकी है, चारों बैठक सार्थक बातचीत हुई है, समाधान हर वार्ता से निकलेगा। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा है कि किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। अभी भी किसानों को कहा जा रहा है कि इसका समाधान हम वार्ता से ही निकालेंगे। साथ ही किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और यह देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर केंद्र के समक्ष मांगे रखी हैं, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून, किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी दिल्ली के केस डले वापस लेना, बिजली बिल 2023 जो प्राइवेटाइजेशन उसे खत्म करना, पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालना, डब्ल्यूटीओ से खेती सेक्टर को बाहर निकाला जाए, नरेगा 200 दिन उसकी दिहाड़ी 700 रुपया, फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम के ऊपर करे। इन सब मांगों का केंद्र की ओर से कोई भी अच्छा सही निर्णय नहीं लिया जा रहा। ज्यादा जानकारी के साथ कुंडली बॉर्डर से सहयोगी अशोक गुप्ता जुड़ चुके हैं। अशोक, कुंडली बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? हम आपको बताएं, कुंडली बॉर्डर पर जो आंदोलन हुआ था 3 साल पहले किसानों का, उन्होंने 1 साल से भी लंबा यहाँ पर धरना दिया था और हरियाणा के साथ साथ विभिन्न प्रांतों की सरकारें और केंद्र सरकार एक तरीके से निस्ताबूद हो गई थी और आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस बार के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने भरसक मजबूत तैयारियां की हैं। आप देखेंगे कि इधर मेरे पीछे जो है बैरिकेड है और दूसरी साइड में 3 लेयर जो है फोर्स लगी है और मजबूत बैरिकेड के साथ साथ कंक्रीट की दीवारें बनाई गई है। हरियाणा वाले इधर नहीं आ जा सकते और दिल्ली वालों को इधर आने के लिए बॉर्डर से सिर्फ पत्थरों के ऊपर से आकर पैदल ही वो लोग पार कर सकते हैं। चलिए ठीक है अशोक, देखा हमने कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और सिर्फ कुंडली बॉर्डर ही नहीं, तमाम बॉर्डर पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसान दिल्ली में एंटर ना कर सके। तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीमेंट की पहले दीवार बनाई गई है, दीवार के ऊपर नुकीली तारों का भी इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद पुलिस वैन और फिर बैरिकेडिंग, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है प्रशासन की तरफ से ताकि किसानों को रोका जा सके। तो वहीं अगर जिक्र शंभू बॉर्डर का किया जाए, खनौरी बॉर्डर का किया जाए, तो वहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है और शंभू बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर के साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनों के साथ भी नजर आए। किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए और दिल्ली में एंट्री की जाए, किसानों की जिद है। फिलहाल बड़ी अपडेट ये मिल पा रही है कि 2 दिन के लिए किसानों ने अपने आंदोलन को रोक दिया है, दिल्ली कूच को बंद कर दिया है। जो अभियान दिल्ली चलो अभियान किसानों की तरफ से चलाया जा रहा था, अब 2 दिन के लिए रोका गया है।
बड़ी बैठक आज किसानों की होगी। किसान नेता बैठक करेंगे और बैठक में आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, उसी रणनीति के तहत फिर आगे किसान बढ़ेंगे। आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसानों के नाम एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में हुए फैसले को लेकर लिखा कि गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी भी दे दी गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सूबे में कुल 8,265 केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है और 11:30 बजे तक ये शिफ्ट रहेगी। दूसरी जो शिफ्ट है वो दोपहर 2 बजे बाद होगी, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। आज कॉमर्स और हिंदी विषय का पेपर हो रहा है। 10वीं में 29,47,311 विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। तो वहीं अगर 12वीं की बात की जाए तो 12वीं में 25,77,997 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। आपको हम 6 तस्वीरें भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें भी आपको अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हर एक केंद्र पर की गई है, क्योंकि आज से 10th और 12th के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होने हैं। और देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें, लखनऊ, भदोही, कासगंज, प्रयागराज और अयोध्या, सीतापुर। ये 6 जगह की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। शिकायत हो किसी की, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, इसे का पूरा इंतजाम किया गया है और हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। परीक्षा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। इसीलिए परीक्षा में कोई भी बाधा ना आए, परीक्षा में किसी भी बच्चे का मनोबल ना टूटे, उसके लिए खासा इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि जो यूपी में परीक्षा आज से शुरू हुई है वो 2 शिफ्ट में होनी है। पहली शिफ्ट शुरू हो चुकी है सुबह 8:30 बजे से और दूसरी शिफ्ट जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद होगी। तो लखनऊ, भदोही, कासगंज, प्रयागराज, अयोध्या, सीतापुर, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। हर एक केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो उधर उत्तराखंड के टिहरी में सड़क हादसा हुआ है। खाई में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के टिहरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है कि कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिरी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निलंबित विधायक मामले में सुप्रीम सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित विधायकों को दिया था आदेश।
स्पीकर से मिले निलंबित विधायक के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, साथ ही मामला सुलझाने की कोशिश करें ये भी कहा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल विधानसभा बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए 7 बीजेपी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि अगर अध्यक्ष से मिलने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कल होना है, इसे लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। एनडीए ने घोषित किया उम्मीदवार आज कर सकते हैं नामांकन। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और ये चर्चा का विषय बन गया। उससे पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि सीएम नीतीश कुमार से मंत्रणा के बाद उन्होंने खुद की इच्छा से ये पद छोड़ा है और किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी नहीं है। इस बीच उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए डेट भी घोषणा कर दी गई है, साथ ही कैंडिडेट कौन होगा इस पर सियासी गलियारों में अटकलें चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।